everyone, welcome back to my YouTube channel, My English Classes. Myself Meena Gujar, and today I am back with a new poem of class 12, A Boy's Song. It is written by Wilfred Wilson Gibson. ये जो पोएम है हमारी ए बॉयज सॉन्ग, इसमें जो कवि हैं वो हमें बताते हैं कि कैसे हमें पंछियों को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, पंछियों को कैद नहीं करना चाहिए, उन्हें खुले आसमान में उड़ने देना चाहिए। ये पोएम 3 भागों में बटी हुई है। तो हमने जो पहला पैराग्राफ है वो लिया है। उसके जो हार्ड वर्ड्स हैं वो हैं सेट। सेट का मतलब होता है बिछाना, यानी किसी भी प्रकार का कोई जाल बिछाना। स्नेयर, स्नेयर का मतलब होता है जाल। एयर, एयर का मतलब होता है हवा। और लेकिन यहाँ पे जो कवि हैं उन्होंने इसका प्रयोग आसमान के लिए किया है। बिलोंग, बिलोंग यानी किसी से भी संबंध होना। तो बिलोंग का मतलब होता है से संबंध होना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पोएम। Because I said no snare, but leave them flying free. All the birds of the air belong to me. यहाँ कवि हमें कहते हैं Because I said no snare, क्योंकि मैंने किसी भी तरह का कोई जाल नहीं बिछाया है। सेट यानी बिछाना, स्नेयर यानी जाल। तो कवि यहाँ कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने किसी भी तरह का कोई जाल नहीं बिछाया है, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, लेकिन छोड़ दिया है, मतलब लीव देम यानी स्वतंत्र छोड़ दिया है। देम कौन है यहाँ पे? देम का मतलब है जो बर्ड्स हैं, जो आसमान में उड़ने वाले जितने भी पंछी हैं, उनको कवि ने फ्लाइंग फ्री यानी स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए, एकदम स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने के लिए छोड़ दिया है। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, एयर का यहाँ पे मतलब है आसमान, यानी आसमान में उड़ने वाले ऑल द बर्ड्स, सारे के सारे पक्षी बिलोंग टू मी। कवि कहता है कि वो सारे के सारे पंछी जो आसमान में उड़ते हैं बिलोंग टू मी, वो सब मेरे हैं, वो सब मेरे से संबंधित हैं। तो यहाँ इन 4 लाइन्स में हमें ये पता चलता है, कवि हमें ये समझाते हैं कि हमें पंछियों को कैद नहीं करना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी पंछी को कैद करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि ये पंछी मेरा है, ये है, और वो उसका जीवन कैद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कवि कहता है कि मैंने किसी को भी कैद नहीं किया है, मैंने सबको स्वतंत्र रूप से छोड़ रखा है, इसलिए ये आसमान में उड़ने वाले जितने भी पंछी हैं वो सारे के सारे मेरे अपने हैं। अब हम अपनी आगे की 4 लाइन्स देखते हैं। इन 4 लाइन्स के जो कीवर्ड्स हैं वो हैं स्लो। स्लो का मतलब होता है कंटीली झाड़ी, यानी जिसपे बेर जैसे फल लगते हैं। और अनकेज्ड, अनकेज्ड का मतलब होता है स्वतंत्र। केज का मतलब होता है पिंजरा, और अनकेज यानी स्वतंत्र। डिलाइट, डिलाइट का मतलब होता है खुशी। तो चलिए हम अपनी आगे की 4 लाइन्स देखते हैं। फ्रॉम द ब्लू टिप ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट। यहाँ कवि हमें 2 पक्षियों का उदाहरण देकर ये कविता समझाते हैं। 2 पक्षियों में उन्होंने जो पहले पक्षी का नाम लिया है उसका नाम है ब्लू टिट। ब्लू टिट एक छोटा पक्षी होता है। तो कवि यहाँ कहते हैं फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, कि वो जो छोटी सी बेर की जैसी झाड़ी वाली जो कंटीली झाड़ी होती है उस पे बैठा हुआ ब्लू टिट, वो छोटा सा पक्षी, टू द ईगल ऑन द हाइट, और एकदम हाइट पर यानी एकदम ऊंचाई पे उड़ने वाला बाज, ईगल। अनकेज दे कम एंड गो, अनकेज वो दोनों ही स्वतंत्र हैं, वो मेरे पास आते हैं। दे कम एंड गो, वो मेरे पास आते हैं और चले जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, किसके लिए? मेरी खुशी के लिए। यहाँ कवि हमें समझाते हैं कि छोटे से छोटा पक्षी और बड़े से बड़ा जो पक्षी है, वो सारे के सारे जो आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं वो सारे के सारे कवि के खुद के हैं। यहाँ कवि इन बात को दिखाने के लिए, इस बात को रखने के लिए हमें 2 पक्षियों का उदाहरण देते हैं कि जो ब्लू टिप छोटा सा पक्षी होता है वो भी कवि का है, और जो ईगल जो इतनी ऊंचाई पे उड़ता है आसमान में वो भी कवि का है। उन दोनों को ही कवि कहते हैं वो दोनों अनकेज हैं, यानी वो दोनों स्वतंत्र हैं, और वो आते हैं जाते हैं, और वो उनका आना जाना, उनका स्वतंत्रता से उड़ना कवि को प्रसन्नता प्रदान करता है, डिलाइट करता है, यानी खुशी देता है। अब हम आज की इस पोएम की लास्ट 4 लाइन्स देखते हैं। इन 4 लाइन्स के जो कीवर्ड्स हैं वो हैं सन वर्ड। सन वर्ड का मतलब होता है सूरज की ओर, यानी सूर्य की ओर। वे, वे का मतलब होता है रास्ता। सोर, सोर का मतलब होता है उड़ना। तो चलिए हमारी लास्ट की लाइन्स देखते हैं। एंड सो द सनवर्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स, इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिप सिंग्स। यहाँ कवि हमें कहते हैं एंड सो द सनवर्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग, कि जो ईगल जो पक्षी होता है, जो बाज है, जब वो इतनी हाइट पे उड़ता है तो मैं उसके पंखों पे बैठ के सूरज की ओर उसके साथ यात्रा करता हूँ। यहाँ कभी हमें कहते हैं
कि मैं इतना इन पक्षियों के साथ में खुद को महसूस करता हूँ कि जब ईगल सूरज की ओर जाता है तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं उसी के पंखों पे बैठ के सूरज की तरफ जा रहा हूँ। एंड सो द सनवर्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग, यानी मैं ईगल के पंखों पे बैठ के सोर यानी उसके साथ उड़ता हूँ और मुझे ऐसे लगता है जैसे वो सूरज की ओर जा रहा है तो मैं उसके साथ साथ सूरज की तरफ जा रहा हूँ। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और मेरे दिल में सारे दिन, ऑल डे यानी पूरे दिन मेरे दिल में द ब्लू टिप सिंग्स, वो जो ब्लू टिप जो छोटा पक्षी होता है वो बहुत ही मधुर गाता है, तो उसका जो गाना है वो सारे दिन मेरे हार्ट में गूंजता रहता है। मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरे पास ही है और वो गा रहा है। यहाँ पे कवि इन 4 लाइन्स के माध्यम से हमें ये बताते हैं कि जिस तरह हमें किसी भी पक्षी को कैद नहीं करना चाहिए, सारे पक्षी जो होते हैं उन्हें स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जितने भी आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं वो आपको अपने खुद के लगेंगे। जैसे कवि को ऐसे लगता है कि वो ईगल भी उसी की है और वो ब्लू टिट भी उसी का है, क्योंकि ईगल पे बैठ के कवि को ऐसा महसूस होता है कि वो सूरज की तरफ जा रहा है और ब्लू टिट का जो सुंदर गाना है वो सारे दिन उसके दिल में गूंजता रहता है, बजता रहता है। आशा करती हूँ कि आपको आज की ये पोएम समझ में आई होगी। फिर भी किसी भी प्रकार की आपकी कोई क्वेरीज हो, मेरी मिस्टेक्स या आपके सजेशन हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।